अरे पर मैं खा रही हूँ यार, जाकर वो बोलो ना कुछ फनी फनी चीजें बोलने को। अरे पर बड़ा आइडिया, स्पॉन्सर का ये भी चला दो, बाय सम टाइम। Please welcome the most gorgeous, the most professional, punctual, beauty Guys, की दुकान. guys, I don't understand. Why is hosting so hard? Okay, I've got a better idea. Why don't you use my Falia? My fake Alia. She's a cool girl. She talks like me, she acts like me, she has dichotomy. Hey everyone, welcome back to Spill Vault. Sorry आलिया, हर जगह घुसना जरूरी नहीं. It was the worst hosting ever done by anyone. Am I the only one who didn't like her hosting? करवाली बेइज्जती. Nepo kids, don't do please. Hosting. Worst hosting ever. Jokes flop हो गए. Zero comic timing. They should have added fake laughter and clapping. Second hand embarrassment. Is it just me feeling legit second hand embarrassment for her? I'm like, Behan, please stop. It is actually painful. Why is she doing all this? Maybe if we add some music like how they do in the Kapil Sharma show, it may sound better. Why is she taking too much effort to talk? और द माउथ गोइंग इन अ स्ट्रेंज वे. वॉट वॉज शी इवन ट्राइंग टू डू? आज मैं आपसे एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाली हूँ जो सरफेस पर तो एक नॉर्मल अवार्ड शो लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैं उसे देख रही थी मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ ऑफ है, कुछ ऐसा जो क्लियरली दिख तो नहीं रहा लेकिन फील हो रहा है. और ऑनेस्टली शायद आपने भी नोटिस किया होगा. मैं बात कर रही हूँ आलिया भट्ट की होस्टिंग की, और साथ में एक मोमेंट जो बहुत सटल था लेकिन लोगों को काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लगा, जिसमें राजपाल यादव भी शामिल थे. अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ कोई एक बड़ा शॉकिंग इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन छोटे छोटे मोमेंट्स मिलकर एक ऐसी फीलिंग क्रिएट कर रहे थे जो थोड़ी ऑकवर्ड थी, थोड़ी कंफ्यूजिंग और कहीं ना कहीं थोड़ा जानती है अनकंफर्टेबल भी. और मुझे लगता है यहीं से पूरा डिस्कशन शुरू होता है. मैं बात कर रही हूँ आलिया भट्ट की होस्टिंग की, और साथ में एक मोमेंट जो बहुत सटल था लेकिन लोगों को काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लगा, जिसमें राजपाल यादव भी शामिल थे. अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ कोई एक बड़ा शॉकिंग इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन छोटे छोटे मोमेंट्स मिलकर एक ऐसी फीलिंग क्रिएट कर रहे थे जो थोड़ी ऑकवर्ड थी, थोड़ी कंफ्यूजिंग और कहीं ना कहीं थोड़ा जानती है अनकंफर्टेबल भी. और मुझे लगता है यहीं से पूरा डिस्कशन शुरू होता है. और ये वो साइलेंस होता है जो कैमरा से ज्यादा ऑडियंस के फेसेस पर दिखता है. मतलब टेक्निकली कुछ गलत नहीं हुआ, कोई ऑफेंसिव लाइन नहीं थी, लेकिन जो पॉज आया, जब ऐसे 2-3 मोमेंट्स लगातार हो जाते हैं तो एक पैटर्न बनना शुरू हो जाता है. मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि जोक्स थोड़े फोर्स लग रहे थे, जैसे स्क्रिप्ट में है तो बोलने ही है, चाहे वो लैंड करे या ना करे. और शायद यही चीज लोगों को सबसे ज्यादा नोटिस हुई. अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट आता है, क्योंकि जैसे ही ये क्लिप्स बाहर आने लगे, इंटरनेट स्पेशली रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर डिस्कशन शुरू हो गया और वहाँ नैरेटिव थोड़ा अलग डायरेक्शन में चला गया. कुछ लोग कह रहे थे कि होस्टिंग क्रिंज थी, कुछ कह रहे थे कि टाइमिंग ऑफ थी, और कुछ लोगों ने तो इसे सीधे एम्बैरेसिंग तक बोल दिया. अब यहाँ एक चीज समझनी जरूरी है, ये सारे रिएक्शंस मोस्टली परसेप्शन बेस्ड हैं. कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि कुछ मेजर गलत हुआ, लेकिन इंटरनेट का पैटर्न ऐसा है कि अगर कुछ ऑकवर्ड दिखता है तो वो एम्पलीफाई हो जाता है, और यही यहाँ भी हुआ. लेकिन असली डिस्कशन यहाँ खत्म नहीं होता, क्योंकि इसी बीच एक और मोमेंट सामने आया जिसमें राजपाल यादव का नाम जुड़ गया. अब राजपाल यादव ऑनेस्टली वो ऐसे एक्टर हैं जिनको लोग जेन्युइनली रिस्पेक्ट करते हैं. उन्होंने इतने सालों में अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई है और कॉमेडी में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कोई छोटा नहीं है. तो नेचुरली जब भी उनका नाम किसी ऑकवर्ड सिचुएशन के साथ जुड़ता है, लोग थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं. अब जो मोमेंट डिस्कस हो रहा था उसमें सिचुएशन ये थी कि स्टेज पर कुछ जोक्स और कॉन्वर्सेशंस चल रही थी, और उसी फ्लो में एक ऐसी लाइन आई जिसे कुछ लोगों ने थोड़ा ऑफ फील किया. अब यहाँ मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहती हूँ, कोई कंफर्म प्रूफ नहीं है कि ये इंटेंशनल डिसरिस्पेक्ट था, लेकिन जो लोगों ने महसूस किया वो ये था कि शायद जिस तरह से बात कही गई या जिस टोन में कही गई वो थोड़ी अनकंफर्टेबल थी. और ऑनेस्टली कभी कभी बात क्या कही जा रही है उससे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि वो कैसे कही जा रही है. मुझे पर्सनली जो चीज सबसे ज्यादा नोटिसेबल लगी वो ये थी कि राजपाल जी के एक्सप्रेशन थोड़े अनकंफर्टेबल लग रहे थे. अब ये भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि वो एक्चुअली अनकंफर्टेबल थे, लेकिन ऑडियंस परसेप्शन में ये चीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि लोग सिर्फ वर्ड्स नहीं देखते, वो रिएक्शन भी देखते हैं. और अगर रिएक्शन थोड़ा ऑफ लगे तो पूरा दो मोमेंट अलग फील देने लगता है. और यही वो पॉइंट है जहाँ से नैरेटिव थोड़ा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि फिर डिस्कशन सिर्फ जोक
जोक्स तक लिमिटेड नहीं रहता, वो शिफ्ट हो जाता है रिस्पेक्ट पर। और ये सवाल उठने लगता है कि क्या कॉमेडियंस को इंडस्ट्री में उतना रिस्पेक्ट मिलता है जितना बाकी एक्टर्स को मिलता है। अब ये एक बड़ा टॉपिक है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि कॉमेडी एक्टर्स को सीरियसली नहीं लिया जाता, उनसे मजाक किया जाता है, लेकिन उनके साथ मजाक भी हो जाता है, और इन दोनों चीजों में फर्क होता है। मुझे ऐसा लगा कि इस पूरे सिचुएशन में लोग सिर्फ उस एक मोमेंट को नहीं देख रहे थे, वो अपने पास्ट ऑब्जर्वेशंस भी जोड़ रहे थे। मतलब पहले भी ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहां कॉमेडियंस के साथ थोड़ा कैजुअल बिहेवियर दिखा है, और शायद उसी वजह से ये रिएक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन यहाँ एक और एंगल भी है, और वो है इंटरनेट एम्पलीफिकेशन। आज के टाइम में एक छोटा सा क्लिप कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकलकर एक पूरी स्टोरी बन सकता है, और वही यहाँ भी हुआ। कुछ सेकंड्स के क्लिप्स अलग अलग जगह शेयर हुए, और हर जगह उनका इंटरप्रिटेशन अलग था। अब कोई उस क्लिप को देखकर कह रहा है कि ये डिसरिस्पेक्ट था, कोई कह रहा है कि ये बस एक नॉर्मल जोक था, और कोई कह रहा है कि लोग अननेसेसरली ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। और ऑनेस्टली सच शायद बीच कहीं है, क्योंकि अगर हम प्योरली फैक्चुअल लेवल पर देखें तो कोई बड़ा वेरीफाइड इंसिडेंट नहीं है, लेकिन अगर हम इमोशनल लेवल पर देखें तो ऑडियंस को कुछ ऑफ फील हुआ, और वो फीलिंग भी इग्नोर नहीं की जा सकती। Gunda! What? You know Gunda? Oh my god! Oh my god! The biggest plot twist is Gunda! Why did I say Gone Girl? हाँ वो भी मुझे अब वापस अगर हम आलिया की होस्टिंग पर आए तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ एक्सपेक्टेशन फैक्टर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जब आप एक ए लिस्ट एक्टर को स्टेज पर देखते हो तो आप नेचुरली होस्टिंग पर आए एक्सपेक्ट करते हो कि वो हर चीज परफेक्टली हैंडल करेगी। लेकिन होस्टिंग, स्पेशली कॉमेडी होस्टिंग, ये एक्टिंग से बिल्कुल अलग स्किल है, और शायद यही गैप लोगों को दिखा, और फिर कंपैरिजन शुरू हो गया। लोगों ने कंपेयर करना शुरू कर दिया प्रोफेशनल कॉमेडियन से, जिनका काम ही है ऑडियंस को हंसाना। अब ऑब्वियसली ये कंपैरिजन थोड़ा अनफेयर है, लेकिन इंटरनेट पर फेयरनेस से ज्यादा नैरेटिव चलता है, और जैसे जैसे ये नैरेटिव ग्रो हुआ वैसे वैसे परसेप्शन स्ट्रॉन्ग होता गया कि होस्टिंग वीक थी। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज है, कई लोगों ने ये भी कहा कि अवार्ड शोज जनरली स्क्रिप्टेड होते हैं, लेकिन इस बार कुछ मोमेंट्स इतने रॉ लग रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि सब कुछ फुली कंट्रोल्ड नहीं था। और ऑनेस्टली मुझे भी कुछ जगह ऐसा फील हुआ कि रिएक्शंस जेन्युइन थे। मतलब अगर ऑडियंस हंस नहीं रही तो वो क्लियरली दिख रहा था, कोई आर्टिफिशियल लाफ्टर नहीं था। और यही चीज शायद इसमें दोनों हाथों को आपस में जोड़कर हुआ कि लड़की नहीं था, पूरे सिचुएशन को और नोटिसेबल बना रही थी। अब अगर हम पूरे इंसिडेंट को एक लाइन में समझें तो ये कोई स्कैंडल नहीं है, कोई बड़ा कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा केस है जहां स्मॉल ऑकवर्ड मोमेंट्स मिलकर एक बड़ा डिस्कशन बन गए। और शायद यही आज के इंटरनेट कल्चर की रियलिटी है, जहां परफेक्शन एक्सपेक्टेशन बन चुकी है और इम्परफेक्शन इंस्टेंटली हाईलाइट हो जाती है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ इंटेंशन से ज्यादा परसेप्शन मैटर कर रहा है, और परसेप्शन हमेशा फैक्ट से थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है। तो अब सवाल ये है, क्या ये सच में डिसरिस्पेक्ट था, या फिर हम सबने कुछ सेकेंड्स के क्लिप्स देखकर एक बड़ी स्टोरी बना दी? आपको क्या लगता है, ये जेन्युइनली ऑकवर्ड सिचुएशन थी, या फिर इंटरनेट ने इसे थोड़ा ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको ऐसे ऑनेस्ट ब्रेकडाउन वाले वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।